जय हिंद भाई। जब दो आईपीओ क्लैश होते हैं ना, तब सबसे बड़ा ट्रिगर ये आता है कि इसमें लगाऊं या इसमें लगाऊं, और लिमिटेड फंड्स हो तो और ट्रबल आता है। या मान लो एचएनआई कैटेगरी के लिए पैसा इकट्ठा करा है, 2 लाख रुपए इकट्ठे करे, तो एक एचएनआई कैटेगरी में ही लगा पाऊंगा। एक एचएनआई कैटेगरी है जो भाई बहुत छोटा सा आईपीओ है, बड़ा कंफ्यूजन है। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं दो आईपीओ यानी कि विक्रन इंजीनियरिंग और एनलॉन हेल्थ के बीच में कंपैरिजन। आईपीओ साइज क्या है वो एक पैरामीटर बना लेते हैं, पैट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, अलॉटमेंट होगा भी या नहीं होगा। भाई लिस्टिंग है तो बहुत बंपर लग रहे हैं, पता लग रहा है कैटेगरी ही बहुत छोटी सी है, अलॉटमेंट ही नहीं हो पाएगा, पैसा फंसा कर क्या फायदा है। इन सब पैरामीटर्स के बाद देखते हैं कि अगर रिटेल वालों के पास एक लॉट का पैसा है तो किस में लगाना है, 2 3 4 लॉट का पैसा तो किस में लगाना है, या फिर एचएनआई कैटेगरी का पैसा है तो किस में लगाना है। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एसएमई आईपीओ का भी मैंने एक वीडियो डाला है जो काफी अच्छे सेक्टर से है। स्टॉक मार्केट क्रैश के ऊपर डाला था, निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास डाउन गया, बैंक निफ्टी और 500 पॉइंट के आसपास डाउन गया, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आई। एक पॉडकास्ट डाला है बशीष भाई के साथ, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डाली थी यहां पर चारों आईपीओ की। बाकी विक्रन इंजीनियरिंग और एनलॉन हेल्थ का डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। अगर आपको डिटेल्ड में समझना है तो आप ये दोनों वीडियो डेफिनेटली देख सकते हो। विक्रन इंजीनियरिंग का जब हम लोगों ने ये आईपीओ का वीडियो डाला था तो यहां पर मैंने पूछा था कि भाई क्या कंपैरिजन करना चाहिए, लोगों को रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, और हमने एक्सपेक्ट करे थे 300 कमेंट्स आए, कितने 500 प्लस। कंपैरिजन वीडियो प्लीज, कहते हैं भैया हेयर कटिंग अच्छा लग रहा है, ओ भाई। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई लास्ट में ऐड करा करो, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं, नहीं डेफिनेटली ऐड करते हैं। चलो कंपैरिजन, थैंक यू सो मच अरुण फॉर दिस ब्यूटीफुल कंपैरिजन करते हैं कंपैरिजन। मंगल की लिस्टिंग हुई, मार्केट डाउन गया जिसकी वजह से फ्लैट लिस्टिंग वगैरह हुई। विक्रन और एनलॉन दोनों सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। उसके बाद अमांता हेल्थ केयर आ रहा है 1 सितंबर से 3 सितंबर के लिए। अच्छी बात यह होने वाली है, मोस्टली इन दोनों का पैसा इसके लिए फ्री हो जाएगा। 29 को ये क्लोज होंगे, सैटरडे संडे आएगा तो मंडे या ट्यूसडे में फंड्स फ्री हो जाएंगे, तो भी वेडनेसडे को एक बारी को ऑप्शन मिलेगा। विक्रन इंजीनियरिंग की बात करें तो देखो यहां पर इशू साइज 772 करोड़ है और ऑलमोस्ट 90% के आसपास जो है, इनफैक्ट मोर देन दैट, वो फ्रेश इशू है। और यहां पर एक बारी को अच्छी बात है कि कोटा थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। रिटेल वालों की बात करें तो यहां पर रिटेल वालों को 35% कोटा दिया गया है। दूसरी तरफ एनलॉन की बात करें तो देखो एनलॉन का आईपीओ बहुत छोटा सा है, 121 करोड़ का आईपीओ है। और उसमें एक अच्छी बात है, देखो ये भी फ्रेश इशू, वो भी ऑलमोस्ट फ्रेश इशू, वो 700 करोड़, ये 121 करोड़। यहां पर एक ट्रिगर क्या आ रहा है जरा वो देखिए, यहां पर रिटेल वालों को 10% एलोकेटेड टू आरआईए, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को दिया गया है। यानी कि 121 करोड़ में से भी सिर्फ आपको 12 करोड़ के आसपास ही मिलने वाला है कोटा। ये थोड़ा सा ट्रिगर है, यानी कि यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। अब फाइनेंशियल्स की तरफ एक नजर मारेंगे। भैया फाइनेंशियल्स बताओ कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं आपके। यहां पर चलते हैं और पहले विक्रन के देख ही लेते हैं, फिर एनलॉन की तरफ देखेंगे। विक्रन की बात करें, देखो 700, 900, 1300 डबल हो गए, 500, 700, 900 ये भी डबल हो गए। पैट मार्जिन ऑलमोस्ट 8% के आसपास, 9% के आसपास चल रहा है। दूसरी तरफ बोरोइंग्स एक अच्छी बात है, बोरोइंग्स जो है वो रिजर्व से 1/2 के आसपास है। एनलॉन की बात करते हैं, सेम टाइम पे इसके फाइनेंशियल्स की तरफ नजर मारते हैं तो वहां पर एसेट स्पीड से ग्रो हुए, 111, 128, यहां पर एक अच्छी खासी ग्रोथ आई। इनकम की बात करें तो इनकम थोड़ी सी अनस्टेबल नजर आ रही है, 113 से ड्रॉप होकर आधी हो गई और वापस से डबल हो गई। ये कैसी साइकिल है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन के आसपास चल रही है। पैट की बात करें तो यहां पर भी पैट मार्जिन, यहां पर एक अच्छी बात है कि पैट मार्जिन 10 से थोड़ा सा ज्यादा है। चलो दूसरी तरफ एक और चीज समझ में आती है कि यहां पर जो बोरोइंग्स है वो रिजर्व से ज्यादा है, जबकि वहां पर आधी है। तो फाइनेंशियल्स जो है वो विक्रन के थोड़े से बेटर नजर आ रहे हैं।
हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एनलॉन बिल्कुल बेकार है, सेक्टर वाइज की बात करते हैं जरा। देखो दो सेक्टर ले लेते हैं, दो स्टॉक ले लेते हैं एनलॉन के, जो हम लोगों ने मेन वीडियो में भी कवर करा था। एक्यूटास की तरफ बात करें, जो इसको बिल्कुल पीयर कंपैरिजन है। देखिए यहां पर आईपीओ आया था, साइड में पड़ा रहा, ब्रेकआउट दिया और उसके बाद यहां से 2x ऑलरेडी इजीली हो चुका। उसकी तरफ दूसरा देखें एक्यूटास के बाद सुप्रिया, जो कि एनलॉन हेल्थ का भी एक और पीयर कंपैरिजन है। यहां पर भी आईपीओ आया था, नीचे की तरफ गया, वापस ऊपर गया। तो कंपैरेटिवली अगर यहां से यहां तक भी कंपेयर करते हैं 400 से 650 के आसपास, तो 50 से 60% के आसपास गेन्स देकर गया। अब विक्रन इंजीनियरिंग के अगर पीयर कंपैरिजन देखें, जो कि कल्पतरू प्रोजेक्ट है, क्योंकि कल्पतरू भी जो है वो ईपीसी में काम करती है, यहां पर भी एक अच्छी खासी रैली नजर आई। यहां से एक स्टीप कर्व बनता हुआ जा रहा है, जहां पे स्टॉक ऑलरेडी 2x इनफैक्ट 3x हो चुका। दूसरा पीयर कंपैरिजन एसपीएमएल की बात करें, सेम स्ट्रक्चर एसपीएमएल के चार्ट का भी नजर आ रहा है। यहां से यहां तक एक पीयर कंपैरिजन देकर गया है। यह चीज मैंने उस टाइम भी दिखाई थी कि भाई सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, ईपीसी वाले देखने हैं, हेल्थ कंपैरिजन देखना है या फिर आईटी स्टॉक्स वगैरह देखने हैं, तो आप स्कैनेक्स यूज करते हो। आप गूगल पर जाके स्कैनेक्स वगैरह लिखोगे तो आपको इस टाइप के वेबसाइट्स वगैरह मिल जाएंगे, जहां पर आप सेक्टर वगैरह चेक कर सकते हो। अब वापस आते हैं, इसके पीयर कंपैरिजन हम लोगों ने चेक कर लिया। अभी तक ओवर सब्सक्रिप्शन कैसा आया है जरा वो भी नजर मारते हैं। रीलोड करता हूं सब्सक्रिप्शन, यहां पर आंसर कहते हैं कि भाई रिटेल कैटेगरी 4 टाइम्स के आसपास, एचएनआई कैटेगरी 8 टाइम्स के आसपास, क्यूआईबी 0.6 के आसपास, ओवरऑल 4 टाइम्स के आसपास, जबकि आईपीओ 700-800 करोड़ का है। एनलॉन की तरफ नजर मारते हैं कि भाई आपका तो चलो 120 करोड़ का है, आप कहां तक पहुंचे। QIB 0.92, एचएनआई कैटेगरी इतना छोटा होने के बाद भी सिर्फ 1 टाइम, वहां पर इतना बड़ा होने के बाद 8 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी 17 टाइम्स है, ओवरऑल आईपीओ सिर्फ 2 टाइम्स है। 700 करोड़ का आईपीओ हुआ, 4x लिख देता हूं, और 121 करोड़ का आईपीओ सिर्फ 2x। डिमांड इज क्लियरली विजिबल इन द विक्रन इंजीनियरिंग। ठीक है, कंपैरिजन के बाद अब आ जाते हैं एक एक लॉट पर। हालांकि वैसे मैं ट्विटर टेलीग्राम पे ये पूरा अपडेट करता ही रहता हूं कि भाई ट्विटर टेलीग्राम पे क्या चल रहा है। देखिए हालांकि वैसे तो मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करता ही रहता हूं, एसएमई आईपीओस के लिए भी, मेन बोर्ड आईपीओस के लिए भी, जो हमारा फाइनल वर्डिक्ट वगैरह होता है। अब आ जाते हैं जरा इस पर। देखिए अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है, मतलब 15,000 है, तो नो डाउट आप लगाने वाले हो विक्रन इंजीनियरिंग में। नंबर 2, अगर आपके पास 2 लॉट का पैसा है तो भी आप एक एक लॉट लगाओगे विक्रन इंजीनियरिंग में, क्योंकि आप देख चुके कि ऑलरेडी 8 टाइम्स के आसपास, 4 टाइम्स के आसपास हो चुका, तो मुझे अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने हैं। अगर आपके पास 3 लॉट का पैसा है तो पहला लॉट जाएगा विक्रन में, दूसरा लॉट जाएगा विक्रन में, और कहीं जाकर तीसरा लॉट जाने वाला है एनलॉन में। मतलब 2 लॉट विक्रन में और 1 लॉट एनलॉन में। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज हुई। अगर आपके पास एचएनआई कैटेगरी वाले हो कि भैया मैं तो एचएनआई कैटेगरी वाला हूं, मुझे बताओ क्या करना है, तो आप डेफिनेटली लगाने वाले हो विक्रन इंजीनियरिंग में पैसा, क्योंकि यहां पर कोटा भी ज्यादा है, डिमांड भी अच्छी खासी नजर आ रही है, सेक्टर भी समझ आ रहा है, ईपीसी वगैरह वाला है। अगर आपके पास फिर भी कुछ फंड बच जाए तो आप 1-2 लॉट एनलॉन वगैरह में डाल सकते हो, जहां पर लिस्टिंग ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। एनलॉन में जो एक्सपेक्ट करूंगा वो रहेगा कुछ 5 से 8% के आसपास। विक्रन इंजीनियरिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग 15 से 25%, इसको थोड़ा सा डाउनग्रेड करके 10 से 20% करते हैं, क्योंकि 2 दिन लगातार मार्केट अच्छा खासा टंबल डाउन करके गया है। जैसे मंगल की लिस्टिंग थोड़ी सी खराब हुई, विक्रम सोलार जो भैया ऑलरेडी अनलिस्टेड में 390 में ट्रेड कर रहा था, उसकी लिस्टिंग थोड़ी सी खराब हुई, जिसकी वजह से 15 से 25 यहां पे कम हो गया और थोड़ा सा यहां पर भी रिड्यूस किया है। ये तो दोनों का कंपैरिजन, पैट, आईपीओ साइज वगैरह कितना है, कोटा वगैरह कितना है, सेक्टर, पीयर कंपैरिजन, सबके बेसिस पर। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।